जय श्री महाकाल। मुझे इस बात की प्रसन्नता के मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्रालय द्वारा नामांतरण को लेकर के आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए पूरे देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश ने रजिस्ट्रीकरण के साथ तुरंत नामांतरण करने की एक प्रक्रिया स्थापित की, जिसके कारण से पटवारी के पास अलग से आवेदन करना, उनको तारीख लगाना, न्यायालय तक जाना, राजस्व न्यायालय तक जाना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसमें सीधे सीधे नई तकनीक के आधार पर रजिस्ट्रीकरण के साथ ही पंजीकरण का एक सिस्टम हमने पहले प्रारंभ किया, लेकिन मुझे बताया गया था कि हमारे कई सारे कृषकों के समय समय के नामांतरण, बंटवारा, नक्शे के संशोधन, ऐसे कई विषय पेंडिंग थे। तो हमने एक अभियान चलाया था पहले, जिसमें लगभग 30 लाख का पहले लोगों के नामांतरण बंटवारे के प्रकरण कंप्लीट हुए। दूसरे चरण में ये 20-31 अगस्त तक लगभग राजस्व अभियान 2 के माध्यम से नामांतरण के 2,71,626, बंटवारा के 27,000, अभिलेख दुरुस्तीकरण के 26,784, नक्शा तरतीब के 45,88,918, लगभग 50 लाख के आसपास के प्रकरणों का निराकरण मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में किया गया है, जिसके कारण से नामांतरण में हमारे अकेले ई-केवाईसी कंप्लीट करने में अलीराजपुर, उज्जैन, उमरिया, खरगोन, गुना, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, झाबुआ, टीकमगढ़, डिंडोरी, दतिया, दमोह, देवास, नर्मदापुरम, निवाड़ी, सभी प्रदेश के प्रमुख जिलों में जहां इस चीजों में खासकर उल्लेखनीय रूप से हमारे राजस्व अमले ने काम किया, मैं सबको बधाई देना चाहूंगा। और सरकार के माध्यम से जनता की शिकायतों का त्वरित गति से निराकरण हो, इस दिशा में सरकार गंभीर भी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नामांतरण बंटवारे में पहले 1 नंबर का बंटवारा या नामांतरण तुरंत हो रहा था, बटांकन का भी क्रमांक 2 तक चालू किया गया है। कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके जनता के ऐसे सारे कामों में सरकार अपनी प्रभावी भूमिका निभाए। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस राजस्व अभियान 2 के समापन पर सभी को बधाई, और उम्मीद करेंगे कि इसके बाद भी अभियान 3 चालू होगा, जिसमें बाकी कोई बच्चे होंगे तो उनको भी लाभ दिलाया जाएगा। एक बार फिर इस अच्छे अभियान की बधाई। रजिस्ट्रीकरण के साथ तुरंत नामांतरण करने की एक प्रक्रिया स्थापित की, जिसके कारण से पटवारी के पास अलग से आवेदन करना, उनको तारीख लगाना, न्यायालय तक जाना, राजस्व न्यायालय तक जाना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसमें सीधे सीधे नई तकनीक के आधार पर रजिस्ट्रीकरण के साथ ही पंजीकरण का एक सिस्टम हमने पहले प्रारंभ किया, लेकिन मुझे बताया गया था कि हमारे कई सारे कृषकों के समय समय के नामांतरण, बंटवारा, नक्शे के संशोधन, ऐसे कई विषय पेंडिंग थे। तो हमने एक अभियान चलाया था पहले, जिसमें लगभग 30 लाख का पहले लोगों के नामांतरण बंटवारे के प्रकरण कंप्लीट हुए। दूसरे चरण में ये 20-31 अगस्त तक लगभग राजस्व अभियान 2 के माध्यम से नामांतरण के 2,71,626, बंटवारा के 27,000, अभिलेख दुरुस्तीकरण के 26,784, नक्शा तरतीब के 45,88,918, लगभग 50 लाख के आसपास के प्रकरणों का निराकरण मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में किया गया है, जिसके कारण से नामांतरण में हमारे अकेले ई-केवाईसी कंप्लीट करने में अलीराजपुर, उज्जैन, उमरिया, खरगोन, गुना, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, झाबुआ, टीकमगढ़, डिंडोरी, दतिया, दमोह, देवास, नर्मदापुरम, निवाड़ी, सभी प्रदेश के प्रमुख जिलों में जहां इस चीजों में खासकर उल्लेखनीय रूप से हमारे राजस्व अमले ने काम किया, मैं सबको बधाई देना चाहूंगा। और सरकार के माध्यम से जनता की शिकायतों का त्वरित गति से निराकरण हो, इस दिशा में सरकार गंभीर भी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नामांतरण बंटवारे में पहले 1 नंबर का बंटवारा या नामांतरण तुरंत हो रहा था, बटांकन का भी क्रमांक 2 तक चालू किया गया है। कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके जनता के ऐसे सारे कामों में सरकार अपनी प्रभावी भूमिका निभाए। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस राजस्व अभियान 2 के समापन पर सभी को बधाई, और उम्मीद करेंगे कि इसके बाद भी अभियान 3 चालू होगा, जिसमें बाकी कोई बच्चे होंगे तो उनको भी लाभ दिलाया जाएगा। एक बार फिर इस अच्छे अभियान की बधाई।
हमारे लिए आज सौभाग्य की बात है। वैसे तो परमात्मा की लीला है, आने के बाद जाने का क्रम सबका है। इसलिए हमारे यहाँ पर भारतीय परंपरा में जयंती उत्सव का बहुत महत्व रहता है। लेकिन पुण्यात्मा के गमन से भी हमको जो कष्ट हुआ है, लेकिन जिनने पूरे देश में मालवा का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, सनातन धर्म की पताका लहराने का बड़ा उनका योगदान है। मैं उनको स्मरण करते हुए शासन के स्तर पे भी हमने देवी अहिल्या उत्सव समिति बनाई है, जिसके बहुत सारे कार्यक्रम करने वाले हैं। इसकी समिति कल डिक्लेयर होने वाली है। आज मैंने उस पर साइन करके फाइनल किया है। और पूरे देश के अंदर अहिल्या माता के जो जीवन के विविध पक्ष है, उनको सबके बीच में ले जाने की हम सबकी भी इच्छा है और होना भी चाहिए। जब भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं और अहिल्या माता का युग तो और वो गौरवशाली पृष्ठ है, तो आज के इस युग में नहीं करेंगे तो कब करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आज के इस दौर में खासकर अहिल्याबाई के वो सारे छुपे हुए पक्ष भी सामने आना चाहिए और वो सदैव सबको प्रेरणा देते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से पूरी समिति को बधाई। आज के दौर में भी हमको मालूम है झाबुआ और धार की बात आती है तो जो बात निकलती है, आपने उस दौर में हमारे भील समुदाय के लोगों से जो आत्मीयता लुटा करके सच्चे अर्थ में माँ बेटे का रिश्ता बना के रखा, माँ बेटे का कोई कल्पना कर सकता है उस जनजाति के उस दौर में भी, जिसमें उनने अपना कई बदलाव किए। और इसी से ये हमारा समाज इकट्ठा भी आता है और समाज की ताकत दुनिया जानती भी। कोई एक काम हो तो बताएं। अपना माहेश्वरी साड़ी, आज भी चंदेरी साड़ी में वहां भी गया था और माहेश्वरी साड़ी, हम तो आज इतने आधुनिकतम दौर में यहाँ इतना बड़ा व्यापार व्यवसाय हो गया उज्जैन इंदौर सहित सब क्षेत्र में, लेकिन वो हस्तकघा के 2 कारखाने नहीं चला पाए इंदौर में। हमको आज भी माहेश्वरी का जो आनंद है ये उस दौर में कर दिया जिस दौर में आने जाने के लिए बैलगाड़ी भी तकलीफ में थी। कैसे आ रही होगी, कैसे जा रहे हुए, क्या हुआ होगा। लेकिन आपने कहा कि नहीं, अपनी पहचान भी बनना चाहिए, हाथ में काम भी मिलना चाहिए और सभी सुशासन की व्यवस्था, वो किला, वो घाट, वो अपना रहन सहन, वो व्यवस्था और इतना सुख प्रबंधन, जो अपने तलवार की धाक भी उनकी कैसी है हमको बताने की जरूरत नहीं। नारी सशक्तिकरण की पहली बार बहनों की सेना बना करके ऐसे सत्ता के बड़े शीर्ष को चुनौती देना और युक्ति बुद्धि से रास्ता निकालना। कहने के लिए तो 600 से ज्यादा रियासतें थी, लेकिन इन रियासतों के बीच में जैसे हमारा सौरमंडल में आदित्य नारायण अपनी भूमिका अदा करते हैं, जिनसे सब प्रकाशवान होते हैं, उस व्यवस्था में हमारी सनातन धर्म की पताका को जिस ढंग से आपने लेकर के संसार के सामने जो रूप बताया, बहुत छोटा सा राज्य, कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं, लेकिन आपने जो किया है और केवल देवालयों के लिए नहीं, केवल धार्मिक स्थानों के लिए नहीं, उसके प्रबंधन के भी जो उनने प्रमाण दिए हैं। प्यासा है तो बावड़ी, कुआं, जिसके जैसे जीवन में बदलाव लग रहा है, उस स्थान पे जाकर के अगर ममतामयी माँ की कोई चेहरा याद करता है तो आज भी अहिल्या माता को याद करके लोग अपने जीवन को धन्य मानते हैं। ये हमारा सौभाग्य। मालवा का वो अप्रतिम चेहरा जो जीवन में आना जाना तो सबका लगा रहेगा, लेकिन अपने कामों के आधार पर जीवन भर जो अमर हो गई, ऐसे अहिल्या माता का जीवन वास्तव में हम सबके लिए पाथे का काम करेगा। नारी सशक्तिकरण को लेकर उनके किए गए काम, पहली बार घाट पे बहनों का घाट अलग बनेगा, बाकी का स्नान का स्थान अलग बनेगा। नदी के किनारे घाट की भी कोई व्यवस्था होती है क्या? अन्न क्षेत्र, अब कहाँ कहाँ अन्न क्षेत्र, कोई कल्पना कर सकता है? कहाँ काशी, वहां गंगा का घाट, कहाँ मानसरोवर, खासगी ट्रस्ट के माध्यम से, अपने प्रबंधन से, कुशल प्रबंधन से। मुझे बताया गया कि वहां आज भी रामेश्वरम का जल प्रतिदिन बाबा विश्वनाथ का अभिषेक बाद में होगा, पहले वहां के जल का प्रबंधन आज तक बनाया हुआ है। कोई सरकारी तंत्र इतना सुंदर व्यवस्था नहीं कर सकता है कि 200-300 साल बाद तक भी वो क्रम जारी रहे। ये एक ही मात्र अहिल्या माता हो सकती है जो ऐसे सुप्रबंधन के स्थापन करती है। आज के दौर में भी हमको मालूम है झाबुआ और धार की बात आती है तो जो बात निकलती है, आपने उस दौर में हमारे भील समुदाय के लोगों से जो आत्मीयता लुटा करके सच्चे अर्थ में माँ बेटे का रिश्ता बना के रखा, माँ बेटे का कोई कल्पना कर सकता है उस जनजाति के उस दौर में भी, जिसमें उनने अपना कई बदलाव किए। और इसी से ये हमारा समाज
इकट्ठा भी आता है और समाज की ताकत दुनिया जानती भी। कोई एक काम हो तो बताएं। अपना माहेश्वरी साड़ी, आज भी चंदेरी साड़ी में वहां भी गया था, और माहेश्वरी साड़ी हम तो आज इतने आधुनिकतम दौर में यहाँ इतना बड़ा व्यापार व्यवसाय हो गया उज्जैन, इंदौर सहित सब क्षेत्र में, लेकिन वो हस्तकघा के 2 कारखाने नहीं चला पाए इंदौर में। हमको आज भी माहेश्वरी का जो आनंद है ये उस दौर में कर दिया जिस दौर में आने जाने के लिए बैलगाड़ी भी तकलीफ में थी। कैसे आ रही होगी, कैसे जा रहे हुए, क्या हुआ होगा, लेकिन आपने कहा कि नहीं, अपनी पहचान भी बनना चाहिए, हाथ में काम भी मिलना चाहिए, और सभी सुशासन की व्यवस्था, वो किला, वो घाट, वो अपना रहन सहन, वो व्यवस्था, और इतना सुख प्रबंधन, जो अपने तलवार की धाक भी उनकी कैसी है हमको बताने की जरूरत नहीं। नारी सशक्तिकरण की पहली बार बहनों की सेना बना करके ऐसे सत्ता के बड़े शीर्ष को चुनौती देना और युक्ति बुद्धि से रास्ता निकालना।